आज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम लोग ड्रामा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस हिस्से से यानी ड्रामा से जो तफसीली सवालात आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे, उसमें से आज तीसरा सवाल आपकी खिदमत में पेश है। आज हम लोग इससे कबल हम लोग ड्रामा के हवाले से दो तफसीली सवाल को देख चुके हैं, जिनमें एक था कि मरकज़ी ख़याल, ड्रामे का मरकज़ी ख़याल, और दूसरा वज़ीर के किरदार पर नोट। और आज हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे जो कि स्टूडेंट लीडर या नौजवान तालिब इल्म के किरदार पर नोट है, इस पर मबनी है। आपके इम्तिहान में दो या तीन सवाल, एक सवाल और दो किरदार दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एक ही का जवाब देना होता है। तो इससे कबल चूँकि आप वज़ीर का किरदार देख चुके हैं, इससे कबल की वीडियो में वज़ीर के किरदार पर तफसीली हम लोगों ने गुफ्तगू की है। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट लीडर। अच्छा, ये स्टूडेंट लीडर आए या फिर नौजवान तालिब इल्म आए, दोनों एक ही है। लेकिन अगर सिर्फ लीडर आता है तो ये अब आपके ऊपर में है कि आप मज़दूरों के लीडर को या स्टूडेंट लीडर को लिखते हैं। तो चूँकि स्टूडेंट लीडर पर मैं दे रहा हूँ, इसलिए आप स्टूडेंट लीडर पर ही लिखिएगा, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ से ये ड्रामा का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ड्रामे के हवाले से क़िरत और वज़ाहत की है। उसके बाद मौरूज़ी सवालात, उसके बाद तफसीली सवालात, मौरूज़ी सवालात तमाम जहाँ तक मुमकिन है मैंने कवर किया। और अब तफसीली सवाल में ये तीसरा सवाल है। इसके बाद ये ड्रामा का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और अब जो है हम लोग अफ़साने के हिस्से को शुरू करेंगे। गुज़श्ता कई दिनों से तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आप तमाम का शुक्रिया, आप तमाम ने दुआओं से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तबीयत मुनासिब है, अभी कुछ कैफियत में सुधार है, इसलिए सोच रहा था कि वीडियो बना दूं। तो मैं वीडियो बना दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों का इम्तिहान भी बहुत नज़दीक है। बहरहाल, तो हम लोग इंशाल्लाह कल या परसों से जो है अफ़साने के हिस्से में चले जाएंगे। आज हम लोग ड्रामा एक था राजा का आखिरी वीडियो देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट लीडर या नौजवान तालिब इल्म ड्रामा एक था राजा का एक अहम किरदार है। ये या इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि अगर नौजवान तालिब इल्म आए तो आप नौजवान तालिब इल्म लिखेंगे, और अगर स्टूडेंट लीडर आए तो स्टूडेंट लीडर लिखेंगे। ये जहन में रखिएगा, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे लिखना है वो मरकज़ी ख़याल वाली वीडियो में मैंने समझाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट लीडर जो है ड्रामा एक था राजा का अहम किरदार है। राजा के जन्मदिन के मौके पर तोहफ़ा देने के लिए बूढ़ा किसान के बाद बाग़ियाना अंदाज में दरबार में दाखिल होता है, ठीक है। ये जो नौजवान लीडर है वो बाग़ियाना अंदाज में, कुर्ता पाजामा में थैला लटका हुआ बाग़ियाना अंदाज में दाखिल होता है। वो राजा से कहता है कि वो मुल्क के नौजवानों के ख्वाब को बताने आया है कि मुल्क के नौजवान आला तालीम हासिल करने के बाद भी बेकार हैं या बेरोज़गार हैं। तो आप जब ड्रामा की क़ीरत को देख रहे थे तो आपको समझ में आ गया था कि नौजवान तालिब इल्म जो है, मैंने बताया था कि हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम जिसमें जो तालिब इल्म वो पढ़ लिख करके बेरोज़गार बैठे हैं, या तो घूस की वजह से वो नौकरी नहीं हासिल कर पा रहे हैं, या जो तालीमी निज़ाम है वो इस कदर ख़राब है और उसकी ख़राबी की वजह से नौकरी नहीं पा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है कमाल अहमद इस किरदार के ज़रिए ज़ाहिर कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आला तालीम हासिल करने के बाद भी बेरोज़गार हैं। इस तरह से चूँकि ड्रामे में इसके किरदार में जो तमाम बातें वो तमाम को लिखना मुश्किल है, इसलिए इतने अंदाज में लिखना है कि 100 से 150 अल्फाज में आ जाए। बेकार हैं। अगले स्लाइड को देखिए। कोई नौकरी नहीं है इनके लिए। इसके बाद मज़ीद राजा को बताता है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम बहुत बेकार है। जब यहाँ कोई नौकरी नहीं है इनके लिए, उसके बाद राजा जो है वो बहुत जो है गुस्सा हो जाता है। उनको कहता है कि तुम जो है बहुत पढ़ लिए शायद, इसलिए अब हम एजुकेशन सिस्टम बदल देंगे। तो उसके बाद फिर क्या कहता है, उसको मैं कंटिन्यू में लिखा हूँ कि इसके बाद मज़ीद माने कंटिन्यू राजा को बताता है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम बहुत बेकार है। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में वक्त पर इम्तिहान नहीं होता है। 3 साल का कोर्स 6 साल में मुकम्मल होता है, और जब होता भी है तो नक़ल करने की छूट रहती है ताकि तालिब इल्म अपनी सलाहियत खो बैठे। जाहिर सी बात है, अगर तालिब इल्म का कोर्स अगर वक्त पर नहीं होगा मुकम्मल तो 1 साल के कोर्स को 3 साल, 3 साल के कोर्स को 6 साल करने से जो सलाहियत वो बेकार हो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है स्टूडेंट। और अगर छूट करने की मोहलत मिल जाए, गुंजाइश हो, तो वहाँ पे भी सलाहियत ख़त्म हो जाती है
क्योंकि बहुत बड़े दानिश्वर का कहना है कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो वहाँ पे फहश और नक्ल को जो है आम कर दिया जाए। तो नक्ल करने से तालिब इल्म बर्बाद हो जाते हैं। तो हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में आप खुद देखते हैं, अभी आप तमाम जो वीडियो देख रहे हैं आप तमाम जो है इससे वाकिफ़ होंगे कि नक्ल का क्या मामला है। तो अब अगले स्लाइड को देखते हैं। नौजवान तालिब इल्म की इन बातों को सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और उसे ज़िंदान में कैद करने का हुक्म देता है। अच्छा, आपको पैराग्राफ नहीं चेंज करना, जहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना होगा वहाँ पे पी की अलामत होगी। लेकिन वज़ीर के समझाने के बाद, चूँकि वज़ीर बहुत होशियार है, वो बार बार याद दिलाता है राजा को कि इलेक्शन सामने है, अगर आप गुस्सा होंगे तो वोट चली जाएगी। वज़ीर के समझाने के बाद उसे छोड़ देता है। इसके बाद स्टूडेंट लीडर को 50 बीघा, अच्छा यहाँ पे बीघा जो है वो गलत टाइप हो गया है मुझसे, बे ये उसके बाद गाफ के बाद जो है ना वो दुचश्मी है और फिर हाई हव्वज़ होगा, जिसको हम लोग लटकी है वो इस तरह बोलते हैं ना, वो लटका के जिसमें अफसाना में जो है उस तरह बीघा होता है, तो ये टाइपिंग में मिस्टेक है। तो 50 बीघा ज़मीन और पैसे की लालच देकर ख़रीद लेता है। आखिर में आप देखें कि तालिब इल्म के साथ क्या होता है। तालिब इल्म को ज़मीन देता है जिस पे क्लब बनाने की बातें होती हैं, बहुत सी बातें हैं, उन तमाम को आप जो है यहाँ पे चूँकि इशारतन बात की गई, वरना ये जो जवाब है काफ़ी तवील हो जाएगा, ये आपको इम्तिहान में लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये नोट पेश कर रहा हूँ। बाकी समझाने के लिए तो वजाहती वीडियो में समझा चुका हूँ। तो उसको लास्ट में आप जानते हैं कि ख़रीद लेता है, किसको, स्टूडेंट लीडर को राजा 50 बीघा ज़मीन और उस पर सालाना 50,000 रुपये तय करता है खर्च के लिए और इस तरह से ख़रीद लेता है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट लीडर के ऊपर में नोट। इसके आगे देखिए, यहाँ तक जो है वो स्टूडेंट लीडर के ऊपर में जो किताब में वो अब जो है आपको तारुफी जुमला लिखना है, ये पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अल मुख्तसर, स्टूडेंट लीडर के किरदार के ज़रिए ड्रामा निगार ने हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम की खामियों और तालिब इल्मों की बेरोज़गारी को पेश किया है और इस कड़वी हकीकत से भी पर्दा उठाया है कि किस तरह रहनुमा अपनी गरज के लिए बिक जाते हैं। इसमें 3 चीज़ें जो पॉइंट की है, जिसको आप अपने अंदाज में लिख सकते हैं। एक तो ये कि हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम की जितनी खामियां हैं, खूबी तो है नहीं, कुछ खामियां हैं, उन तमाम खामियों को इसमें पेश की गई है। और उसके बाद जो है तालिब इल्म जो है आला तालीम हासिल करने के बाद भी जो बेरोज़गारी का शिकार हैं, उस चीज़ को पेश की गई है। उसके बाद जो है जो आवाम जिनको रहनुमा बनाते हैं कि चलिए आप जो है हमारी जो परेशानियां है उसकी नुमाइंदगी करेंगे, तो जो रहनुमा है वही बिक जाता है, वही जो है अपना मतलब अपना मकसद पूरा करने के चक्कर में रहता है। तो ये 3 पॉइंट को आप अपने जहन में रखिए तो आसानी होगी आपको इसको याद रखने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट मुख्तसर है, ख़त्म होता है। अब आपके इम्तिहान में ये जो 3 तफसीली सवाल है, ड्रामा का मरकज़ी ख़याल या वज़ीर के किरदार पर नोट या स्टूडेंट लीडर के किरदार पर नोट, इन तीनों में से एक आएगा और आपको मतलब तीनों में 3 भी आ सकता है या एक आ सकता है और आपको लिखना चूँकि एक ही है, तो उम्मीद है कि इन तीनों सवाल में ही आ जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इन तीनों को तैयार कीजिए, ये 3 आपको इंशाल्लाह 5 नंबर दिलवा देगा। इसके अलावा जो मौरूज़ी सवाल है उसके लिए आप कीरत देखिए वक्त निकाल के, ताकि मौरूज़ी सवाल में 1 नंबर भी आपका ना कटे, क्योंकि आप जानते हैं कि मौरूज़ी सवाल मतन से लिए जाते हैं, इसलिए मतन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि कीरत की गई वजाहत के साथ, तो उसे देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। अज़ीज़ नाज़रीन, आज के इस वीडियो के साथ ड्रामा एक था राजा का जो सिलसिला था वो ख़त्म हुआ। ये सिलसिला काफ़ी तवील था, जिसमें 3 वजाहती वीडियो, 1 MCQ वीडियो और 3 तफसीली वीडियो बनाए गए हैं आपके लिए। आप इन तमाम को देखिए, अपने दोस्त अहबाब से साझा करिए ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके, उनकी तैयारी भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के हवाले से अपनी तासुरात का इज़हार ज़रूर करें। अब हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो से अफसाने के हिस्से को शुरू करेंगे। आप लोग मुस्तैद रहें, इंशाल्लाह मैं कल से ही वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा उस हिस्से पर भी। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।